हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की क्रैश कोर्स चल रही है और इसी कड़ी में ये 8वां वीडियो जिसमें कि हम लाए हैं जीके इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अब तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 28 नवंबर अर्थात कल से एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स, जिसमें कि सारे क्लासेस आएंगे प्रीमियर लाइव क्लासेस के फॉर्म में। इसमें दिया जाएगा आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट। रीजनिंग की क्लास होगी दोपहर के 1 बजे, गणित की दोपहर के 4 बजे, हिंदी की शाम के 7 बजे और जीके की रात की 9 बजे। तो आप लोग हमसे लाइव क्लासेस में जुड़े रहें और अपने प्रश्न पूछते रहें और जो भी डाउट हो वो हमारे पास भेजें। इसके अलावा हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की क्रैश कोर्स चल रही है, जिसकी वीडियो आती है सुबह के 10 बजे और करंट अफेयर्स का वीडियो आता है सुबह के 6 बजे अपलोड होता है हमारे चैनल पे। तो चलिए अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं अब इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लैंसडाउन। और इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड, आप लोग कमेंट में बताएं आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। राजा राम मोहन राय इसका विरोध कर रहे थे सती प्रथा का, और इनके प्रयासों के फलस्वरूप ये प्रतिबंध लगा था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसको हराया? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं शेरशाह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या हेमू। हल्दी घाटी का युद्ध सुना है नाम? कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? बताइए कमेंट में, फटाफट से बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर और इन चारों में से कौन? तो इन चारों में से ऑप्शन सी में जो है महाराणा प्रताप के मध्य ये लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें। हल्दी घाटी स्थित है राजस्थान में। इसे हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है वो हल्दी के रंग की होती है, इसीलिए इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। कर मत दो, डू नॉट गिव टैक्स, ये नारा किसने दिया था? कर मत दो, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या महात्मा गांधी? कमेंट करें आप लोग, उत्तर बताएं इस प्रश्न का, क्या होगा सही उत्तर? कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। खासी आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? अभी आप लोग सुनते होंगे गारो खासी। गारो खासी सुना है? ये क्या है? जनजातियां हैं। तो इन्होंने खासी आंदोलन किया था। तो गारो खासी कहां पाई जाती है? बताइए कौन सा क्षेत्र प्रभावित था इन चारों में से? बिहार, असम, बंगाल या तमिलनाडु? बताएं सही उत्तर। और इसका जो सही उत्तर है वो है असम। पहले ये गारो खासी कहाँ पाई जाती है? मेघालय की जनजातियां हैं। पहले क्या था? असम जो था वो एकीकृत असम था और यहीं पे खासी आंदोलन हुआ था। अपने अधिकारों के लिए इन लोगों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शंस हैं मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण या भागवत पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए फटाफट। सबसे प्राचीन पुराण का नाम बता सकते हैं आप लोग? तो इनमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? कमेंट करें आप लोग जल्दी जल्दी। पुराणों की संख्या कितनी होती है? कुल कितने पुराण हैं? कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं बताएंगे तो चलिए ये मैं छोड़ दूं आपके लिए क्वेश्चन या बता दूं आंसर। तो जो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है।
18 पुराण हैं टोटल, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अब, निम्नलिखित सभ्यताओं में से स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर जैन सभ्यता। तो बताइए स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो ये देन है किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता था और वहीं से ये स्वास्तिक चिन्ह आई है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य बाद के वर्षों में किस धर्म का अनुयायी था? अपने अंतिम वर्षों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य? बौद्ध, जैन, इस्लाम या वैष्णव? बताएं सही उत्तर। तो चंद्रगुप्त मौर्य बाद के वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया था इन्होंने, अर्थात जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी? बताइए सही उत्तर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। कब बनी थी ये? 1917 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू क्या थी? पहली महिला राज्यपाल, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? सिखों के फेमस ग्रंथ, सिखों का फेमस ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने की? ए, बी, सी या डी? गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर? और आदि ग्रंथ के जो रचनाकार थे वो थे गुरु अर्जन देव। अगला प्रश्न, 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? शतवर्षीय युद्ध भी इसे कहा जाता है, 100 मीन्स शत। शतवर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बताएं। ये लड़ा गया था किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और इटली के बीच, इंग्लैंड और रूस के बीच या फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच? तो जो शतवर्षीय युद्ध था ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 में, कहाँ पे? कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत या पुलिकट? और सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा मसूलीपट्टनम। उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डाली थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? 8, 10, 18 या 12? बताइए सही उत्तर, कमेंट करें। और इसका जो सही उत्तर है वो है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 क्या है? ऋचाएं, सूक्त, और 10,580, 72 भी मानते हैं, 69 भी मानते हैं, तो मैं 580 मानता हूँ। 10,572 से 80 के बीच क्या है? ऋचाएं हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कहीं 649 भी लिखते हैं इसको। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, हामिद खां, आगा खां या हसन खां? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे मिस्टर आगा खां। आगा खां जो थे ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, संस्थापक थे अली जिन्ना। 1857 के विरोध की असफलता के बाद बहादुर शाह II को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? 1857 के विरोध की असफलता के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम फेल हो गया था, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया या अंडमान? तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था। बर्मा की राजधानी थी रंगून, यहीं पे इनको भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या जहांगीर द्वितीय? तो जो प्रथम मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर बना वो कोई और नहीं बल्कि शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था?
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कालाशोक, धनानंद, महापद्म या इनमें से कोई भी नहीं। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। ये महापद्म नंद का पुत्र था, बेटा था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था और मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है इनमें से? अर्थशास्त्र, पुराण, इंडिका या फिर दिव्यावदान? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी वो है इंडिका। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने, ठीक है ना। बाकी मेगास्थनीज इंडिका ने लिखे। पुराण बहुत सारे हैं, दिव्यावदान जो है वो अलग प्रकार का एक ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ईरन अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है? बताइए सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। ईरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ईरन अभिलेख जो है इसमें उल्लेख मिलता है भानुगुप्त का। अगला क्वेश्चन, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, खजुराहो जैन मंदिर, पुरी या फिर वाराणसी? कहाँ पे मिलता है? दिलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में या फिर वाराणसी में? तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो मिलता है दिलवाड़ा टेम्पल में। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू में ही है दिलवाड़ा टेम्पल। यहीं पे मिलता है क्या? जैन वास्तुकला का वर्णन। चलिए देखते हैं अब वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो कि है विदेशी यात्री इब्न बतूता किस देश का था? विदेशी यात्री इब्न बतूता किस देश का था? फारस, मोरक्को, चीन या तुर्की? बताइए सही उत्तर कमेंट में। बच्चे आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे आपको ही बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आपके कितने उत्तर सही हैं और आपके कॉम्पिटिटर क्या भी आपको पता चलेगा कि उनके कितने उत्तर सही हैं। तो आप लोग कमेंट करें और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है ये होगा सही उत्तर। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है और लाइक बनने के साथ साथ शेयर भी बनता है। तो इसे आप अपने विभिन्न ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी है बिहार एसएससी की क्रैश कोर्स। वो भी बहुत ही तीव्र रफ्तार से डेली बेसिस पे वीडियो आ रहे हैं और कल से स्टार्ट हो रही है एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में रात के 9 बजे। धन्यवाद।